आत्मा का होने का और परमात्मा को जीते जी अपना बनाने का जो हमारा युग युगांतरों से जो हमारा सपना अधूरा था, उसको साकार करने के लिए परमेश्वर को ऐसे जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ऐसे देखने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है खुली आंखों से देखने के लिए। ज़्यादातर मैं आपको मेरे अपने विचार हैं, मैं किसी को टोक नहीं रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुनना, तो जो बात अच्छी लगेगी उसको ग्रहण करना है। और वैसे तो सदगुरु भगवान के मुखारविंद से निकलेगी हर एक बात सच होती है, क्योंकि ये बताया है कि सदगुरु भगवान के मुख में और कैसा सदगुरु, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सदगुरु कौन होता है, सदगुरु की क्या पहचान होती है, और सदगुरु की शरण में आने से हमें कैसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी बात है। आज का जो ज्ञान विचार है, आज के संदेश को समझना है। पहले हम यही समझेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं। ये बड़ा अमोल, बड़ा जो बेशकीमती जो उपहार परमेश्वर ने हम सबको दिया है, ये मनुष्य का जो नारायण नारायणी जो देह हमें परमेश्वर ने दी है। नर नारायणी देह का मतलब होता है इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, परमात्मा वास करता है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप अपने नामों को पुकारते हैं, वो इस देह के अंदर वास करता है। और इस मनुष्य जन्म का जो परम चरम सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है, वैसे तो हमारे अनेकों उद्देश्य होते हैं जीवन में, किसी क्षेत्र में जाके किसी चीज को हासिल करने के, लेकिन परम चरम जो उद्देश्य है और सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य है, वो है भगवत प्राप्ति। परमेश्वर को देखना, जानना, पहचानना, जीते जी एक रूप हो जाना। अपने बीच में और परमेश्वर के बीच में जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी आपको महात्मा जी बता रहे थे, अपने रामचंद्र जी, ये जो सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता, बहुत ही बड़ी जो अज्ञानता है, जो इंसान को परमेश्वर से बहुत दिनों से दूर किए हुए हैं, एक ऐसा पर्दा जीव के और आत्मा के बीच में जो डाल दिया है, और एक ऐसी अज्ञानता डालती है परमेश्वर, ये भी परमेश्वर की ही माया है। क्योंकि रजोगुण है, किसी के अंदर रजोगुण ज़्यादा हैवी होता है, सतोगुण और तमोगुण उस रजोगुण के नीचे दब जाते हैं, जिसके ऊपर सदगुरु का अपार जो कृपा का दया भरा जो मेहर भरा हाथ होता है, जिसके अंदर सतोगुण प्रकट होता है, तो फिर क्या होता है, जो रजोगुण है और तमोगुण है, उस सतोगुण के नीचे दबे। बच्चों आराम से बैठो, किसी बच्ची बोल रही है तो आराम से बैठो। ये तीनों के तीन गुणों की जो त्रिगुणात्मक माया, इसको समझना है। जिसको समझ गया फिर कुछ और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में समझाया है हम जैसे जीवों को, क्योंकि सदगुरु तो हमें समझाता ही रहता है। सदगुरु की हर एक बात में एक रहस्य छिपा हुआ होता है। तो इसलिए गुरुजी ने हमें एक संदेश दिया है, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप, संयम, साधनाएं, जो कुछ भी आप धार्मिक कृत्य करते हैं, उनका हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ऐसी बात नहीं कुछ नहीं मिलता, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता, सब कुछ नहीं मिल सकता। तो सब कुछ जो है, जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती, जिसको देखने के बाद में किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं रह जाती, जिसको जानने के बाद में किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं रह जाती, यानी कि परमेश्वर को जानने के बाद में, परमात्मा को देखने के बाद में, इस जैसी प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को खुली आंखों से देखने के बाद में, फिर आंखें बंद करके देखने के बाद में, मैं समझता हूँ और फिर कुछ करने धरने की जरूरत नहीं रह जाती। तो मैं परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी, अर्थ ये नहीं है किसी विशेष जाति के लिए, विशेष धर्म के लिए, किसी वर्ण संप्रदाय के लिए नहीं। ये सबसे बड़ी जो इंसान के मन में जो एक अनसुलझी जो गुत्थी हर समय फंसी हुई है, इसको सुलझाने के लिए संतों की अमृतमयी जो वाणी है, उसको आम दृष्टि से नहीं देखना है, संसारिक दृष्टि से नहीं देखना है, इस भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है,
इसको देव दृष्टि से देखना है। कौन सी दृष्टि से देखना है? देव दृष्टि से। एक तो हमारी अपनी आम मनुष्य की दृष्टि होती है, उसको हम भौतिक दृष्टि कहते हैं। जिन आंखों से आपको ये भौतिक जगत दिखता है, ये कौन सी दृष्टि है? ये भौतिक दृष्टि है, संसारिक दृष्टि है। जब आपको ऐसा लगता है ये संसार सारा मेरा है, ये संसार की सारी चीजें मेरी झोली में आ जाएं, बस पड़ोसी चाहे भूखा मर जाए, लेकिन मेरे पास 10 गुना चीजें होनी चाहिए। संसार के सारे सुख वैभव मुझे मिल जाए, मुझे करना कुछ ना पड़े। ये ऐसी जो दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है? ये भौतिक दृष्टि है। जब भौतिक दृष्टि से देखोगे फिर ऐसा सा महसूस होगा। तो जब आपको ऐसा महसूस है ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो, कहे कबीर सुनो भाई संतो, मेरी तेरी सब झूठी। जहाँ तक किसी बात का ताल्लुक है, ये मेरी है, ये तेरी है, तो ये गुरु जी की वाणी के अनुसार ये क्या है? सब कुछ मिथ्या है। तो मैं आपको सदगुरु भगवान की पावन वाणी की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। गुरु जी ने कितना जप किया होगा, तप किया होगा, संयम किया होगा, साधनाएं की होगी, और कितना कितना अभ्यास किया होगा। तो उन्होंने लास्ट में आके एक निष्कर्ष निकाला, और वो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। और मैंने भी उस चीज़ को अपने जीवन में, मैं दावा तो नहीं कर सकता कि मैंने पूरी उसको धारण किया, लेकिन हमने उसको कोशिश की और अभी भी कर ही रहे हैं। हम लोग तो अभी भी स्टूडेंट हैं, जिज्ञासु हैं, कुछ और अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले। क्योंकि जितना आपने जान लिया है साथ संगत जी, ये पर्याप्त नहीं है। जो आपने देख लिया है ये भी पर्याप्त नहीं है, जो आपने समझ लिया है ये भी पर्याप्त नहीं है, जो आपने विचार कर लिया ये भी पर्याप्त नहीं है, जो बहसबाजी कर ली है शब्दों के आधार पे, लौकिक शब्दों के आधार पे, ये भी पर्याप्त नहीं है। यानी कि इससे हमारा काम पूरी तरीके से चलने वाला नहीं है। तो अंतिम में अंततः गुरु जी ने क्या संदेश दिया समूची मानवता को? भी अगर तुम परमात्मा को देखना चाहते हो, खुली आंखों से देखना चाहते हो, जो हमारे निराकारी जागृति मिशन का एक जो परम चरम उद्देश्य यही है कि हमारे मिशन का उद्देश्य ये है कि हम इस भोले भटके जीव को, जो ये जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, वर्णों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, मिशनों के नाम पर, पूजा पद्धतियों के नाम पर, तरह तरह की जो मन के जो भेद हैं और मतों मतांतरों के जो भेद हैं, उसके आधार पर जो जीव बंटा हुआ है, हमारे मिशन का निराकारी जागृति मिशन का ये उद्देश्य है कि ये जीव इन सब मतभेदों से ऊपर उठे, ये धर्म के जो उन्माद हैं उनसे ऊपर उठे। अब आप देख रहे हैं कि आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें क्या हो रहा है। हर रोज आप सोशल साइट्स पे, इसको चुप करो बैठा हो, आप सोशल साइट्स पे हर रोज देखते रहते हैं कि आज धर्मों के नाम पर कितना उन्माद हो रहा है। एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन हो रहा है, एक जाति दूसरे धर्म की जाति हो रही, अपना दुश्मन हो रही है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का दुश्मन है। और गुरुओं में भी ऐसी एक बाढ़ आई हुई है, एक गुरु दूसरे गुरु की शक्ल देख के राजी नहीं है। जिसके पीछे थोड़े से लोग लग गए, बस थोड़ी हाव भाव बन गए, और इसने भौतिक माया थोड़ी पीछे लग गई, बस उसने ये सोच लिया भी अब मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। फिर वो सब गुरुओं के जो उपकार हमारे ऊपर हैं, जिसके कारण मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अनेकों गुरुओं के रूप का उपकार हैं। हमारे ऋषियों मुनियों की, जो तपस्वियों की, योगेश्वरों की, मनुष्यों की जो ये हमारी भारत की धरा है, उसके ऊपर अनेकों महान तपस्वियों, योगेश्वरों, मनुष्यों ने और धर्म के धर्मज्ञों ने, धर्म गुरुओं ने, आचार्य प्रचार्यों ने साथ नजीज को इस धरा के ऊपर जन्म लिया। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में। और किसी भी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार की आप रुसत पढ़ के देख लो, उनकी जीवनी पढ़ के देख लो, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, कहा है अपने मुखारविंद से कि तुम भागों में बंट जाओ, तुम हिस्सों में बंट जाओ, तुम धर्मों के नाम पर बंट जाओ, तुम मिशनों के नाम पर बंट जाओ, तुम पूजा पद्धतियों के नाम पर बंट जाओ। ऐसा किसी भी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार ने नहीं कहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम गुरुओं के अपने संदेशों को पढ़ते रहे, पढ़ के उनको लोगों को सुनाते रहे, बड़े लच्छेदार प्रवचन सुनाते रहे, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे, और गरीब लोगों का जो अथक प्रयास करके जो उन्होंने अपना जो पैसा कमाया है, जो अपनी धन दौलत कमाई है, अपनी मेहनत कमाई है, तो इन लोगों ने
ये धर्म का जो चोला पहनकर धर्म की आड़ में आकर फिर उन गरीब लोगों का जो पैसा बटोरा है, वाह वाह वाही कमाई है। अब देखो गरीब लोग इनके पीछे पीछे लग के नहीं वाह वाह वाही करने पर लगे रहते हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो दूसरे देशों में जाकर कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई ऊंची से ऊंची टेक्निकल स्टडी कर रहा है, देखते हैं ना। तो इसलिए आज ही समाज को समझना होगा, भली भांति समझना होगा। जितना समझ लिया वो अच्छी बात है। तो गुरु जी ने, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में संदेश दिया है, और जीव को आनंदमय जीवन जीने के लिए, निराकार में जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को जीते जी धन्य बनाने के लिए एक बड़ी विशेष तौर से बात कही है, और वो आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। जो मैं आपको गुरु जी की बात बता रहा हूँ, उनकी सोच की बात बता रहा हूँ, और जो सारा उनका निष्कर्ष जो जीवन को निकाला वो बता रहा हूँ। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका लौकिक जीवन, आपका अलौकिक जीवन दोनों धन्य हो सकते हैं। आपने जीवन की दशा भी बदल सकती है और दिशा भी बदल सकती है। तो अब आप ये सोच रहे हो वो ऐसी क्या बात कही है, सीधी सीधी सी बात है। वो ज़्यादा मंत्रों की, ज़्यादा संस्कृत के श्लोकों को जो पढ़ा लिखा है वो पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात पे विचार करो, अगर भगवान अंधे लोगों को मिलता तो फिर जिनकी आंखों पे ये जो जिनके शरीर पे आंखें हैं इनको तो कभी ना मिलता। और अगर परमेश्वर जो उन लोगों को मिलता जिनको आंखों से दिखता है तो फिर सूरदास जैसे गुरुओं को तो कभी ना मिलता। समझ रहे हो बात को। और अगर बात अपना जो परमेश्वर है, भगवान है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु, अगर अमीरों को मिलता तो फिर सुदामा जैसे गरीबों को तो कभी ना मिलता। अगर परमात्मा बहुत पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे जो लोग हैं जिन्होंने अनेकों डिग्रियां प्राप्त की हैं, अगर उनको ही मिलता तो फिर जो गांव के, जैसे आप लोग गांव के भोले वाले लोग गांव के उसमें से, गांव में से आते हैं, कहीं हमारी बहन बेटियां ऐसी होती हैं जो बुजुर्ग हैं और उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, तो उनको तो भगवान को मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो मैं सीधा सीधा आपको संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो संत मत है, जो गुरुमत लाइन का रास्ता है, ये सीधा साधा है, सीधा साधा सीधी सीधी बात कहनी है। हमारे गुरु जी परम श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह जी महाराज कई बार जब हम कोई ऐसी विधवता की बात बोल देते तो हमें तुरंत रोक देते, कहते देखो बेटा यहाँ पर इस क्लास में ना कई लोग ऐसे बैठे हैं जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सीधी सीधी संत मत का नाम है, सीधी सीधी बात, आम बात करके सबको कहना। अब जैसे मैं आपको आम बात के कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल में आपके समझ में बात आती होगी। तो गुरु जी ने कहा समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे। तो अब आप इसे एक अंदाजा लगाओ, एक बात को समझो। अब समझने का ही खेल है ये। परमात्मा कोई तुम्हारी और ज्यादा बनावट सजावट और दिखावट का भूखा नहीं है। परमेश्वर खुद ही इतना सुंदर है, सत्यम है। अगर इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज सत्य है तो वो क्या है? ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। सत्यम है, सत्य है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी विजय। तीन काल है सत्या तो मिथ्या ये संसार। तीनों के तीन काल में सिर्फ ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही सत्य है। सत्यम है, आदि अनादि काल से सत्य है। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। सत्यम है, शिवम है, शिव रूप है, स्वयंभू है, स्वयं अपने आप ही है। जैसे महात्मा जी आपको बता रहे थे रामचंद्र जी, स्वयंभू है, दूसरा नहीं है, एक ही है। एक को एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप। पूरे का पूरा, जैसा भारत में है ऐसा ही अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जैसे यहाँ पर खतौली में है ऐसा ही यूपी में, बिहार में, सब स्टेट्स में, सब जगह सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, सब जगह एक जैसा है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। जो अडोल जो सत्ता है, ये धरती और जमीन और आसमान के बीच में जो अडोल सत्ता है, तो ये क्या है? शिवम है, ये शिव रूप है। अब आप पूछो कि ये शिव होता कौन है? कौन होता है शिव? किसको कहते हैं शिव? सपट्टर जी बताएंगे, बड़े अनुभवी पुराने महापुरुष हैं।
शिव कौन होता है, मतलब शिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब बैठ के बोल दो, कोई बात नहीं, बैठे बैठे बोल दो, आराम से बोल दो। शासक जी प्यार से बोलो, प्यार से बोलिए। सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। यदि हम जो है ग्रंथों के द्वारा या ऋषि मुनियों ने जो शिव शब्द उच्चारण किया है, इसमें जो है पहला अक्षर जो है ई है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द जो है वो है शव। ई और शव जब दोनों को मिला दिया जाए तो वह शिव बनता है। ईश्वर की शक्ति जो है इस देह में है, इस परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर के बीच में है, और यही शक्ति जो है बोल रही है, यही आपसे बात कर रही है, यही सुन रही है। इसी का ज्ञान जो है सतगुरु हमें देता है। शासक जी प्यार से बोलना जी। महात्मा जी ने आपको बताया है शिव शब्द का, जैसे मैंने बोला ना, परमात्मा क्या सत्यम है, फिर शिव रूप है, शिवम है, शिवम। अब हमने समझना है शिव का अर्थ क्या होता है। एक तो हमने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार शिव के तरह तरह के अर्थ निकाल लिए, लेकिन एक शाब्दिक अर्थ होता है जो हमारे विद्वानों ने, विदुषों ने, मनीषियों ने, अपने साधु सन्यासियों ने जो भगवान शिव का जो अर्थ निकाला वो क्या है। शिव का अर्थ होता है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी परम सत्ता, एक ऐसी परम चैतन्य सत्ता, एक ऐसा है पना, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो सब जगह एग्जिस्ट कर रही है। शिव का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जो सबका कल्याण करती है। शिव शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो ये है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा है पना, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो सबका कल्याण करती है, सबके ऊपर अनेकों उपकार करती है, सबको अनेकों नियामतों से निवाजती है, और ये जीव अनेकों भूले करता है जाने अनजाने में। तो भगवान शिव इतने दयालु और कृपालु हैं, देवादि देव हैं, सब देवों के देव हैं, तो सबके ऊपर अपना दयालुता भरा हाथ, दया भरा हाथ सब जीवों के ऊपर रखता है। तो शिव के जो अनेकों अर्थ वैसे हमने निकाले हैं, लेकिन जो असली जो अर्थ शिव का वो है वो यही है कि एक ऐसी शक्ति जो सबके ऊपर उपकार करती है, सबका कल्याण करती है। जैसे महात्मा जी ने बताया भी पहला अक्षर ई है, फिर स है, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक मात्रा का ही खेल है। ये जो मात्रा कौन है, सुनो ध्यान से सुनो, बैठो आराम से। जब एक तुम्हारे से एक डिस्टर्ब करता है, चाहे वो कोई भी है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप सदगुरु को एक आम आदमी मनुष्य समझते रहते हो, सदगुरु तुम्हें शरीर के रूप में दिखता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होता जब आपके साथ विचार करता है। इसको कहते हैं, एक तो होता है वचन, एक होता है परवचन। ये मेरे माध्यम से आपको कोई ये संदेश दे के जा रहा है, आपको मैं दिख रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ये समझे ना बात है। तो शिव का ये अर्थ होता है। और फिर सुंदरम, हम सोचते हैं हम बड़े सुंदर हैं, कईयों को ऊपर अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा जो है अहंकार होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे से बैठ जाओ आराम से, ये बैठो, ये बैठो। कईयों के होता है अहंकार होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, और वो सुंदरता का डिंडोरा इतना पीटता रहता है कि इतना उफंड जाता है कि किसी दिन न किसी के किराए पर फूट जाता है अपने अहंकार में। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये अगर संसार में सुंदर है तो ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो पाताल से लेकर आकाश तक, इस कार्य अखिल ब्रह्मांड में जो रोम रोम में जो रमा हुआ, जो कर्ण कारण सता है, सब कुछ करने में समर्थ है। और जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे, जो भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, ये अपने आप स्वतः ही प्रकट हो जाता है। सो ये है सत्यम शिवम सुंदरम। हमारी जो संस्कृति है, जो भारत की जिस धरा के ऊपर आप हम सब ने जन्म लिया है, आपके बड़े अहोभाग्य हैं, आपने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। और उससे भी बड़े हमारे अहोभाग्य हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि हमें ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरुदेव परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, और मेरे हृदय के सम्राट सदगुरुदेव जिन्होंने हमें ये इस ज्ञान की दात से बख्शा है। तो सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, और जो हमारे सभी संतों में जो शिरोमणि कहलाए हैं। आपको कितना फक्र होना चाहिए। हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर कितने बड़े बड़े, कितने ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता जो सदगुरु हुए हैं। किसी देश में ऐसा किसी ने नहीं कहा कि भगवान को खुली आंखों से देखो। कहता है, सुना कोई संत आपने कहा? कहता हुआ ये, लेकिन ये बात सत्य है। तो मैं गुरु जी की बात बताऊं, उसको ध्यान से सुनना है। ये बीच में जो ज्ञान आपको दिया जाता है ये भी जरूरी है, क्योंकि वो बात मैंने 1 सेकंड में बता देनी है आपको। आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगानी है भी, वो क्या चीज है ऐसी। तो ये तीनों की 3 गुणों की जो माया है, जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण की, सतोगुण की और तमोगुण की, जब तुम्हारे अंदर ये ठाठ बाट की इच्छाएं जागती हैं, मेरे अंदर मेरे पास इतने धन माया हो, इतनी संपदा हो, इतने सुख हो, इतने सुविधाएं हो, मेरा ठाठ से जीवन बीते, मैं ये चीजें, ये उपलब्धियों को प्राप्त कर जाऊं, तो ये कौन सा गुण होता है? ये रजोगुण होता है। कुछ नहीं होना चाहिए भी मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी ये चीजें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उनका अहंकार नहीं करना। सदगुरु सब कुछ दे सकता है, हम लोग सब कुछ। तो ये रजोगुण की निशानी है। सतोगुण की निशानी करना, अपने आप को जजमेंट करनी, अपनी परीक्षा करनी, दूसरे की नहीं परीक्षा करनी, अपनी करनी है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से किस समय कैसे भाव आते हैं। और भावों की भक्ति है। सत्संग बिन भाव न उपजे, बिन भाव न भक्ति होए तेरे। ये देखो सीधा फॉर्मूला है ये गुरु जी ने आपको बताया। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जो अपनी पावन अमृतमयी वाणी में बताया। क्या बताया है? सात संगत बिन भावना उपजे, बिन भावना भक्ति हो। इसका मतलब ये है कि एक ही महात्मा है, इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप लोग कहाँ थे? आप शरीर थे यहाँ बैठे हो, कहीं और घूम रहे, किसी का फ्रिज में घूम रहे हो, भी क्या क्या रखता है फ्रिज के अंदर, है ना? कोई घूम रहा होगा भी खाना तैयार हो या कि नहीं, अब लेट तो ना हो जाए यार। कोई बात नहीं, जब क्लास में थोड़ी अगर हमें देर भी हो जाए सुनने के लिए, हमें उसको खाने के पीछे ना पड़े रहो। ये एतवार को जो दिन होता है, संडे के दिन, तो आपने उपवास रखना चाहिए। उपवास, समझे ना? और ज्यादा से ज्यादा कामों को छोड़कर अपनी इसको क्या नाम है, ये पॉजिटिव जो एनर्जी आपको मिलती है यहाँ पर, इसको अर्जित करना चाहिए। तो अब गुरु जी वाली बात सुनो आप, जिसके एक बात के पीछे आज का जो सारा ज्ञान है। तो गुरु जी ने कहा भी समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। ये परम सभ्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता को सबको साझा समझ दिया। प्लीज आराम से बैठो। समझ समझ के मुक्ति पावे। जब क्लास में कोई डिस्टर्ब करता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए जितने भी आप लोग बैठते, बेशक आप घट जीव आते हो सुनने के लिए, अगर आप में से एक दो ही कामयाब होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए यार जोर से ज़्यादा पुराने ये कहते हैं मैं बहुत पुराना हूँ, मैंने उस गुरु से ज्ञान लिया, उस गुरु से ज्ञान लिया, ये खासकर ध्यान से सुना करो। जब दौड़ लगती है उसमें कोई ये नहीं देखा जाता कौन पहले दौड़ा है, कौन अपना देर से दौड़ा है। जो उसके नज़दीक होते हैं, जीतने के नज़दीक होते हैं, वो ये सोच के मान जाते हैं बस अब तो हमारी मंजिल आ गई, और वो अपनी चाल को कम कर देते हैं, और पिछले वाले जो दौड़े होते हैं वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। सगों जो पुराने महापुरुषों की तो और ज़्यादा ड्यूटी है नए वालों को समझाना चाहिए। और मुझे कई बार देखने को मिलता है कि जो पुराने हैं वो ज़्यादा उनको नए वालों को परेशान करते हैं। तो बी केयरफुल इन द फ्यूचर। सो समझ के मुक्ति पावे, समझना है ये। तो ये समझते हो भी हमने सब कुछ समझ लिया। संतों महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं पीर पैगंबरों वाली अवतारों ने सारा अपना जीवन दाव पे लगाया, अपने सारे सुख वैभव इच्छाएं सब दाव पे लगाए। तुमने क्या लगाया? आप लोगों ने क्या लगाया? आपको सब कुछ मिला, फिर भी आप इन चीजों को अपने में समा नहीं सकते। आप इस पे काम बात मत समझिए।
और जिस गुरु की मैं आप बात सुना रहा हूँ आपको, उनके जीवन को पढ़कर देखो और वैसा सही करो जैसा संतों ने कहा करने के लिए। जो दुनिया जिसमें गंदी दौड़ में भागी जा रही है ना, इसमें मत भागो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा विद्वान, और जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, आज तक दुनिया में किसी को भी एक किताब नहीं मिला है। समझे बात? उन्होंने भी अध्यात्म को अपनाया है बाद में जाकर। तो इससे क्या समझना है आपने? जो दुनिया का इतना महामानव, इतना बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और जिसको सारा संसार पूजता है, तो भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की धरा के ऊपर ऐसे संत महापुरुष और इतने विद्वान पुरुष, इतने सोशल रिफॉर्मर पैदा हुए हैं, उनको ये लोग इग्नोर करते हैं। तो उन्होंने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अध्यात्म को अपनाया है। वो बात अलग है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। वो जिसको किसी गुरु की शिक्षाएं अच्छी लगी थी उसको अपनाओ। कोई हम लोग तुम्हारे ऊपर ये नहीं है कि मेरा चेला बनो आके, मेरे पीछे ज़्यादा लोग होंगे, मेरी वाह वाह होगी, ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मैं उनकी बात इसलिए बता रहा हूँ कि संत तो संत होते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो काम किया है उसकी कोई किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। सब ने, गुरुओं ने अपना काम किया है, सोशल रिफॉर्मर ने अपना काम किया है, समाज में अनेकों कुरीतियाँ थी, उनको ख़त्म करने के लिए सब ने अपने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, सेक्रीफाइस किया है। तभी आप लोग यहाँ पर ऐसे सज धज के बैठे हुए हो, बड़ी स्वतंत्रता से बैठे हुए हो। हमारी बहन बेटियाँ स्वतंत्रता से बैठकर सुनती हैं ये बातें। कौन सुनने दिया करता था ऐसे? इसलिए आप लोगों ने अपने संतों के, अपने समाज सुधारकों, विचारकों के, धर्म गुरुओं के, धर्माचार्यों को, उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। अगर भूलोगे क्या होगा फिर? अगर कदर नहीं करोगे, समय की कदर नहीं करोगे, समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो बाबा साहब ने ये बात कही, बड़े ध्यान से सुनना है और फिर देखना है कि तुम किधर भाग रहे हो, कौन सी दिशा में भाग रहे हो। बाबा साहब ने कहा है कि कोई एक ऐसी अंधी दौड़ में जो दुनिया भाग रही है, जो झूठ के पीछे भाग रहे, जो है ही नहीं है, जो वो कर रही है जो हमारे गुरुओं पीर पैगंबरों ने करने के लिए नहीं किया है, और एक जमघट इकट्ठा हो गया, एक जन समूह इकट्ठा, जन सैलाब होगा और हम देख रहे अरे ये कौन सा गुरु आ रहा है भाई, इसके पीछे तो इतनी दुनिया है। और जब आप ज्ञान की और विवेक की दृष्टि से देखोगे तो आपको इसका विपरीत जो क्या नाम परिणाम मिलेगा। तो बाबा साहब ने कहा भी अगर कोई अज्ञानतावश वाहवाही कमाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए, एक जाति विशेष को गुमराह करने के लिए, एक धर्म विशेष को गुमराह करने के लिए अगर कोई ऐसा जो है धर्म उन्माद हो रहा है, ऐसा प्रचार प्रसार हुआ है, ऐसे लोग अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो उस दौड़ में दौड़ने की बजाय अगर एक इंसान आपको सच के मार्ग पर चलकर आपको सच के ऊपर चलने की प्रेरणा दे रहा है तो आपने उसका अनुसरण करना है। और मुझे नहीं लगता आप उसका अनुसरण करते होंगे। तो इसलिए अपने आप को समझना है ये, और इसमें अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है जिसमें दौड़ते हैं। और जब आप ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज का जो जीव है वो कर रहा है जो हमारे गुरुओं ने करने के लिए नहीं कहा था। तो फिर आप देख लो, अगर अपने गुरुओं के पद चिन्हों के ऊपर नहीं चलेंगे, अपने रहबरों की बात को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या हो सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा लो। इसलिए अब ये हीरा सा जन्म भी मिल गया है, ये नर नारायणी देह भी मिल गई है आपको। और जैसे कैसे देखो, गुरु जो मिलता है वो भी प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, सभी को एक जैसा गुरु नहीं मिलता। यहाँ पर इस सृष्टि के ऊपर सारे गुरुओं की जरूरत है। 5वीं क्लास को पढ़ाने वाले मास्टर की भी जरूरत है, 10वीं क्लास को पढ़ाने वाले की भी जरूरत है, BA MA को पढ़ाने वाले की जरूरत है। और जो हमारे जीवन का अल्टीमेट बताता है, परमेश्वर को साक्षात्कार, दर्शन दीदार, प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार करने कि जो हमारे ऐसे सदगुरु भी हैं उनकी जरूरत है। ये सारी जो सृष्टि है, सारी कायनात है परमेश्वर की,
ये अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीकों से अपनी सृष्टि को खुद चलाता है। आप परेशान ना हो भी मैं दुनिया को चला रहा हूँ, जब नहीं आप यहाँ पर आए तब ये दुनिया चल रही थी। जब आप और हम इस दुनिया से रुखसत करेंगे दूसरे गुरु आ जाएंगे, आप जैसी आत्माएं दूसरी आ जाएंगी। एक वृक्ष के ऊपर पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, वृक्ष को फर्क पड़ता है कोई? क्यों रमेश जी, वृक्ष को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इसलिए अब ये हीरा से जन्म मिल गया जैसा, और आपके बड़े हो भाग्य हैं, बहुत अच्छे भाग्य हैं आपके कि आपको ऐसा ये दरबार मिला, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का दरबार मिला है जहाँ पर कोई किसी तरीके की कोई मिथ करेबाजी नहीं है। इस क्लास में सभी जातियों के लोग पढ़ते हैं, सभी ज्ञान लेने के लिए आते हैं, सभी धर्मों के लोग ज्ञान लेने के लिए आते हैं। और मैं अब देखता हूँ मुझे बाहर जाने का मौका मिलता है कि सभी संप्रदायों के लोग बैठते हैं। तो ऐसे क्यों कहते हैं ये गुरु हमारा ही गुरु? गुरु कोई किसी का होता है? गुरु सबके लिए आता है। एक डॉक्टर होता है वो सबके लिए होता है, या वो जाति देखकर किसी को दवाई देता है कि तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है? ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। और अगर ऐसा गुरु है जो कि जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को मतलब ये कहता है भी बस मैं नहीं का गुरु हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरी दृष्टि में वो भी उसको क्या उपमा दे सकते हैं। तो इसलिए अपने गुरुओं रहबरों का हमने जो उन्होंने वास्तव में हमें करने के लिए बताया है, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा सहज समाधि करो गुरु सेवा, ये कहा गुरु ने। तो तुम करते हो ऐसा? तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा सहज समाधि करो गुरु सेवा, करो ऐसा तो तुम्हें भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सदगुरु जरूर मेहरबान होगा हमारे ऊपर। जिसके ऊपर कृपा सदगुरु की हो जाती है, जहाँ पे कृपा सदगुरु की हुई जिस पे कृपा करे हर कोई, जिसके ऊपर सदगुरु मेहरबान हो जाता है, जो अपने सदगुरु की दया का पात्र बन जाता है, जो अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, अटूट श्रद्धा रखता है, अगाध प्रेम रखता है, दृढ़ संकल्पवान जो होता है, उसके ऊपर निश्चय ही सदगुरु मेहरबान होता है। साहब मेरा मेहरबान। जब हम सदगुरु की नौकरी चाकरी करेंगे तो हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान नहीं होगा। और तुम जो एक एक महीने में एक दिन क्लास में आते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसी अवस्था में सदगुरु मेहरबान होगा नहीं होगा। तो सही सेवा सफल है जित सतगुरु का मन मन में, ध्यान से सुन लेना, सोई सेवा सफल है जित सतगुरु का मन मन में। जो सतगुरु का मन मानता है, जो सतगुरु के कहे अनुसार कहे सेवा की जाती है, और अपनी मन मर्जी से चाहे तुम जो मर्जी करते हो उसको कोई फल नहीं मिलता उसका। सोई सेवा सफल है जित सतगुरु का मन मन। तो ऐसी सेवा सफल होती है जो सतगुरु के कहने के अनुसार होती है। तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेवा होती है इस दरबार में आके तन से भी सेवा करनी, मन से भी करनी, तो हो सके तो जितने भी सामर्थ्य है धन से भी करनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रण दिया है सदगुरु को, तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए, हुक्म मनने होए प्रमाण। तन से भी, तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का। और फिर जाते हुए भी सलूट मारना, आते हुए भी सलूट मारना, और फिर भी मान लेना, मान ले ऑफिसर है भाई अगला, कोई हमारा खरीदा हो थोड़ी है। सतगुरु भी हम थोड़ा सा हमने उसको थोड़ा ड्रामेबाजी करके दिखाई, ये एहसास दिखाया भी देख मैं तेरा कितना अच्छा सेवक हूँ। हमारी क्लास में नहीं ऐसा चलता है ये। तो इस करके जितनी देर बैठते हैं उतनी देर मन से, वचन से, कर्म से अपने सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देके बैठना है। सदगुरु मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, और मैं जीव हूँ तू शिव है, मेरे से जाने अनजाने में अनेकों भूलें होती हैं, तू बख्शनहार है सदगुरु मैं भूलनहार हूँ, क्योंकि मैं जीव हूँ तू शिव है, मैं सीमित हूँ तू असीमित है। और हमारा तो सिमरन ही यही कहता है, जिससे सिर्फ एक तू ही निराकार है, मैं तेरी शरण में और तू ही बख्शनहार है, कहते हैं ना। और ये भी ध्यान से सुन लो, कोई जीवधारी, प्राणधारी, श्वासधारी, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो गुनाहगार नहीं है। सबसे गुनाह होते हैं, तभी तो सुमरण करते हैं। अगर गंगा के ऊपर स्नान करने के लिए जो लोग जाते हैं तो ये मानते हैं ना भी हमारे से कुछ भूल हुई होगी,
तभी हम जाते हैं। परंतु जो गंगा में स्नान करने की जो जो हमारे गुनाह हैं वो जो तन से किए और जो मन से किए, अंदर अंदर बैठे बैठे प्लानिंग बना रहे हैं, तन से बेशक यहाँ बैठे, अंदर से कोई किसी को दूर के देख रहा है, किसी के अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, आत्मग्लानि है। यहाँ पर दरबार में आके बड़े बड़े दावे करेंगे, मैं तेरे मेरे जैसा कोई तेरा भक्त नहीं है सदगुरु। और जब हम उनको देखते हैं, अरे हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, यहाँ भी बैठे होंगे तुम्हारे में कहीं ऐसे भाग्यवान। वैसा नहीं बनना है। मेरे आगे कुछ और करना, बाद में जीवन कुछ और होना, वही मिलेगा जो आप करोगे। कर्म का सिद्धांत है। तो इसलिए भक्ति ऐसी सुनो मेरे भाई, जब भक्ति आई तो गई बढ़ाई। जब तुम्हारे अंदर भक्ति का ये जो क्या कहते हैं, ये जो बीजारोपण भक्ति का किया, ये ज्ञान जब उपजाएगा, जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, भय से निर्भय होई बसाना, इसमें उपजा इसमें इतना खेल। बताइए, जब ये समझाई दी अभी भाई तेरा कुछ नहीं है, तुझे कुछ दिन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मौका मिला है, सुनहरी मौका मिला है, और अपने प्रारब्ध कर्मों को, संचित कर्मों को, वर्तमान के कर्मों को, इसको बख्शवाले सदगुरु भगवान के पास से। और दुनिया में इन कर्मों का जो बख्शिश है, कोई रिश्ता नाता सगा संबंधी हमें कुछ और दुनियावी चीज़ें दे सकता है काम चलाने के लिए, लेकिन ये कर्मों का जो जखीरा है, ये प्रारब्ध कर्मों का, संचित कर्मों का और वर्तमान कर्मों का जो मिश्रण हमारे अंदर है, जो ये गड्ढे उठा के घूमते हैं, स्वामी जी ऐसा नहीं हुआ, स्वामी जी ऐसा नहीं, ये पूछा आपने भी, स्वामी जी आपका भी हुआ कुछ कभी? मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछी ये बात। तो कैसे आप कैसे शिष्य हो जो गुरु के ऊपर हर समय मतलब बोझ रखने के लिए तैयार करोगे? क्या सदगुरु को पता नहीं है क्या? बार बार कहना, तो इससे आपका विश्वास कम होता है। जल्दी करो, एक बार और सुना दो, फोन पे भी सुनाओ, हैं? शायद सदगुरु को पता ना हो, और हम सोचते हैं उसको तो नहीं, विश्वास कम होता जाता है। एक बारी कह दिया तो जैसे आज ही बीज बोए, आज ही तो नहीं अपना फल मिल जाएगा। सृष्टि के नियम होता है, प्रकृति के सिद्धांत हैं। तो सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मेरा सदगुरुदेव, आपका सदगुरुदेव हमेशा, ये जो सदगुरु बाहर खड़ा है, अंदर भी बैठा है तुम्हारे अंदर, ध्यान से सुन लो ये बात। तुम जहाँ जाते हो, जहाँ घूमते हो, जहाँ जैसे पंचायतें लगा के गुरु की निंदा करते हो, समझे बात? और फिर यहाँ पर आके दरबार में आके ये सोचते हैं भाई हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो सदगुरु जो बाहर है, ये अंदर भी बैठा है, शब्द के रूप में तो बैठा है, शब्द धुन के रूप में बैठा है, ध्यान के रूप में बैठा है, अनेकों दिव्य शक्तियों के रूप में आपके अंदर बैठा है। तो कभी सदगुरु को इग्नोर नहीं करना है। सदगुरु के इर्द गिर्द ही सारी धुरी घूमती है, सारी धुरी, सारे हमारे कर्मों का चक्कर है। ये सदगुरु एक धुरी है, धुरी, इसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। अगर सदगुरु मेहरबान है तो सब देवी देवता, ब्रह्म विष्णु शिव, अनेकों दिव्य शक्तियां से ब्रह्मांड में जो विद्यमान है, जिनके माध्यम से परमेश्वर, ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा अपनी कायनात को चलाता है। तो सब शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान होंगी। जैसे सिर घुमाते हैं यहाँ पर आके, मेरे में ये शक्ति आ गई, मेरे में वो आ गई, हम देखते हैं ना। और जो ये पहले ही आई बैठी है यहाँ पर, जो कहीं जाती ही नहीं है, ना कहीं से आती है ना कहीं जाती है, किसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, समझे? इसीलिए कहा है अभी एक को जानना है, एक को मानना है, एक ही हो जाना है। एक को जानो, ये जानो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सब के अंदर है, सब इसके अंदर है, सब कुछ इसी से पैदा होता है, इसी के अंदर रहता है, और अंततः इसी के अंदर ही समा जाता है। इसी को जानो, इसी को जानो, इस ब्रह्म को जानो, और ये जानो कि हम सब का परमपिता परमेश्वर यही है। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जो उपजा, कौन भले कौन मंदे, कौन भला कौन बंदा। इसी में ही अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ऊंच नीच में अपने आप को श्रेष्ठ समझना, मेरे से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है। अगर तुम इतने समझदार होते तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको? तो इससे ये बात सीधी होगी कि आप ज़्यादा समझदार नहीं हो, इसीलिए आप यहाँ
ये सत्संग सुनने के लिए आते, इसीलिए मैं आता हूँ यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। कुछ बातें आपकी मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ बातें आपकी मुझे अच्छी लगती हैं। हम भी स्टूडेंट, हम आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए इस बात का खासकर ख्याल रखना है, इस ज्ञान से श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्रमानि विद्यते, सबसे पवित्र ये ज्ञान है, और जिसके साथ जुड़ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो आप पवित्र होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते? एक सीढ़ी ला रखा था, हमने पवित्र होना चाहते हैं मतलब उसको यही नहीं पता ये पवित्र का क्या अर्थ होता है। एक कोई भी हो, चाहे आप उसका नाम थोड़ा बताना है। मैंने उससे पूछा भी आप पवित्र होना चाहते हो, सीढ़ी हिला दिया, कहते नहीं। चलो कोई बात नहीं है। तो फिर हम आते किस लिए यहाँ पर? हम यहाँ पर पवित्र होने के लिए आते हैं। ये ज्ञान की गंगा है, इसके अंदर ऊपर को रसी रहो, नीचे के गुस्से के बैठो। जो उनसे ये कह रहा था, ऐसे गर्दनोला रहा था, तो मैंने पवित्र होना चाहता है। ये भी कोई ऐसी चीज होती है, उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं जो मतलब उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ आ जाती है दाएं बाएं से, तो ऐसी नेगेटिविटी परमेश्वर के खौफ से, खुदा के खौफ से, इस मेरे परम पिता परमेश्वर के खौफ से यहाँ से रुखसत हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर प्रवाह हो। ये सदगुरु भगवान का आदेश है, मेरा आदेश है, सारे गुरुओं का आदेश है। तो यहाँ पर चौकस होकर बैठना चाहिए। आप जगह जगह से आते हो, कई तरह की नेगेटिविटी लेके आते हो यहाँ पर, तो इसमें देखिए थोड़ी सी नजरें पीछे रखनी पड़ती है आप लोगों को। यहाँ पर इसकी दृष्टि ना हो, तीखा सा पानी करके अगर हाथ डाल दे तो एकदम पता लगता है ना कि अपने डाला है कुछ चीज़ में। इसके लिए थोड़ी सी तीखी दृष्टि रखनी चाहिए। जैसी दृष्टि होती है वैसी दृष्टि, जैसा आंखों में अंदर भाव आते हैं तो आपको वैसे दिखना शुरू हो जाएगा। हो जाता है ना, किसी को आप सोचो ये बंदा ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, जब तूने मान ही दिया ठीक नहीं है, पहले तो ही ठीक नहीं है। जिसके मन में भाव नहीं आया वही ठीक नहीं है। और अगर ऐसे भाव आते हैं, किसी की हमें बुराइयां दिखती हैं, किसी की अपने आप के अंदर हमारे आप में मैं श्रेष्ठ हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, सबसे गंदी जो दृष्टि है, सबसे गंदा जो विचार है। और ऐसे विचार वाले इंसान कभी भी जीवन में पास नहीं हो सकता, चाहे मेरे चारों तरफ दिन रात आगे पीछे घूमता है, कुछ नहीं होने वाला है। सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बनना है यहाँ पर आकर। सदगुरु भगवान को एक आम मनुष्य नहीं समझना है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात जो बर ब्रह्म है वो भी कौन है? सदगुरु है, समझे? तो ये तो सिर्फ निराकार निराकार आ रही है, कौन है? ये साकार भी है और निराकार भी है। और एक ऐसा भी है जो दोनों से भी श्रेष्ठ है, जो निराकार को निराकार करके दिखा देता है, साकार को साकार करके दिखा देता है, और अपने आप फिर भी असंगो हम असंगो हम असंगो हम, फिर भी असंग रहता है। सबके साथ रहता हो भी असंग रहता है, सबके बीच में रहता हो भी किसी चीज से ले पायमान नहीं होता। सबका आधार है लेकिन खुद निराधार है। सब रंग रूपाकार इसी के अंदर है लेकिन खुद निराकार है। सबको सब कुछ देता है लेकिन खुद निराहार रहता है। तो क्या उपमा की जाए इस सत्ता की, इस परम सत्ता की, इस परमेश्वर की, इस ब्रह्म की। इसलिए सासंग जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसके लिए जीव है। और ये भी ध्यान से सुन लेना, जीव और आत्मा दोनों अलग अलग भी है, दोनों एक भी है। जब तक तो दोस्ती चलती रही दोनों एक है, जब ब्रेक होगा तो फिर अलग अलग है। सच बता रहा हूँ आपको। अब ये समझना कि जीव कौन है, आत्मा कौन है। कौन है जीव, आत्मा कौन है। लेकिन ये जीव भी जो है ये भी ईश्वर का अंश है। ये जीव और आत्मा दोनों इकट्ठे हैं। और इसको जीव को ये कहा है कि आत्मा का सबसे बिगड़ैल बेटा है। जैसे बिगड़ैल बेटे नहीं होते, बिगड़ैल बच्चे हो जाते हैं, मतलब माता पिता की बात मानी नहीं, उन्होंने उसको उल्ट करना है, और गुरु की बात नहीं माननी। और जो इंसान अपने सदगुरु की बात को नहीं मानता, माता पिता की बात को नहीं मानता,
तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारा सबसे परम हित ऐसी है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता कभी बच्चों के बारे, चाहे कहते ना पुत्र, अपना पुत्र कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन पिता कभी भी कपूत नहीं होता है। उसकी इच्छा रहती है, जब सुधर जाएगा तो सुधर जाएगा, चला नहीं सुधरेगा तो ऐसी तैसी कराए, समझे। ये जो जीव है ये आत्मा का बिगड़ैल बेटा है, बिगड़ैल। ये गुस्ताखियां करता रहता है, आत्मा को इग्नोर करता रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसकी गरडी भारी हो जाती है, फिर ये हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, मैंने बख्श दे सब। अब कैसे बख्श दे तेरे को? इसको थोड़ा रगड़ा देना चाहिए ताकि इसको महसूस हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ये अविनाशी है, जो ब्रह्म है, निराकार है, इसका अंश है ये ईश्वर। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, ई का मतलब यह है और स्वर का मतलब जो आवाज है, इसको क्या कहते हैं? ईश्वर। यह आवाज, अब यह आवाज आपको दिख रहा होगा, ये इस शरीर में से आ रही है, ये दिख रहा है ना, इस शरीर में भी कहीं से आ रही है। ये इस शरीर के माध्यम से जो ये आवाज बोल रही है, ये इसका और भी सोर्स है, इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है। शब्द है ये पिंड में भी है और आराम से बैठो, ये पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। सब जगह इसी शब्द का पसारा है, शब्द का ही पसारा है ये। लेकिन अब ये शब्द क्या होता है? क्या होता है शब्द? इस सारे यूनिवर्स के अंदर, हेलो आराम से बैठो, इस सारे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर शब्द का पसारा है। तभी तो कहना शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द। और एक लाइन और है, भट्ट सिंह बताओ, सकल सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द। हाँ, नानक शब्द घट घट, अच्छा, यानी कि घट घट के अंदर विद्यमान है। इसका मतलब यही है ना, सीधा सीधा ये है। तो अब सवाल उठता है, वो कौन सा शब्द है मेरे जीवन में? मेरे अंदर जिज्ञासा रहती है, जी वो कौन सा शब्द है? नैनम छदयंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है अर्जुन, जो तेरा असली स्वरूप है, जो शब्द स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, और जो तेरा निज स्वरूप है, तेरा अपना आप ही है, तेरा असली परिचय तो स्वयं में है, वो क्या चीज है? शब्द। बाहर भी अंदर भी, खंड ब्रह्मांड में, सब जगह व्यापक। ये है वो सर्वव्यापी, जिसको कहते हैं, गुरु जी ने कहा सर्वव्यापी, सबसे न्यारा। फिर कहते हैं इससे भी न्यारा है एक और, सर्वव्यापी जो शब्द है, इससे न्यारा है, क्योंकि इसका भी सोर्स है कोई ना कोई, समझे। अपना जो अल्टीमेटम है, जो हमारे जीवन मंजिल मकसूद है, जो हमारे जीवन में, तो ये ऐसा शब्द है। इसी शब्द के अंदर धरती है, इसी के अंदर, लगता नहीं आपको? आपने साहब से अब ज्ञान माने, ये जो जय श्री प्रिय निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसी के अंदर धरती है, इसी के अंदर जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है। पांचों के पांच तत्व इसी के अंदर है, इसी के अंदर से पैदा होते हैं, इसी में अपनी क्रीड़ा करते हैं। जैसे ये पांच तत्वों का शरीर है हम सबका, इसके अंदर पांचों तत्व हैं। ये घूम रहा है, फिर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी पंचायतें हो रही हैं फोन के ऊपर बैठ बैठ के, और मेरे सामने आके कुछ और ड्रामे करने हैं। ये सदगुरु भगवान को पता नहीं है, ये भी शब्द है। लेकिन ये कौन सा शब्द है? जो जहाँ फोन बंद हुए उसके बाद फिर मैं कौन और क्यों कौन, ये शब्द नहीं, पूरे शब्द का मामूली सा अंश है। थोड़ी देर दिल बहला लिया, वाह वाह वाह, मेरी से देख मेरे को कितना श्रेष्ठ बता दिया। आपसे भी इसी क्लास में ही बैठना, इसी क्लास में बैठ के भी दूसरे की निंदा करनी, तो क्या हो सकता है आप लोगों को? और मेरे सामने आके बड़ा श्रेष्ठ बनना, वैसे नहीं बनना है। ध्यान से सुन लो,
अगर ऐसी गलती करते हैं तो उसे अपनी गलती को सुधारना है। तो शब्द के अंदर ही सब कुछ है इसके, और फिर इस शब्द से फिर अशब्द गति होनी है। इस शब्द को पकड़कर फिर अशब्द गति में जाना है। अशब्द गति कौन सी? जहां पर धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चींत मिटाई। जो परमेश्वर के घर से जो एक अनोखी जो अनुपम जो संगीत निकल रहा है, जो आपको पता नहीं सुन रहा हो कि नहीं सुन रहा हो, मैं बातें आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना अभी भी ये संगीत सुनता रहता है और मैं आपकी तरफ देखता रहता हूँ। तो आप सोचते होंगे भी हमारी तरफ देख के पता नहीं हमें क्या कहेंगे, समझे? तो आंखों के अंदर से ही परमेश्वर देखता है। सुन रहे हो बात को? आंखों के अंदर आप देखते हैं, आंखें देखती हैं, आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के अंदर बैठकर कोई देखता है। तो कौन देखता है? जीव भी देखता है, आत्मा भी देखती है, मन भी देखता है, आत्मा भी देखता है। तो आपको कैसे पता चलेगा भी अब मेरी आंखों में बैठ के मन देख रहा है, आत्मा देख रही है? सुनो ध्यान से। जब आप